आगे बढ़ते हैं। यूपी में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसे लेकर अपोजिशन पार्टियां सरकार की घेराबंदी करने में लगी हुई हैं। इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर के बहाने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एसआईआर हुआ तो खूब सियासी हंगामा हुआ। असेंबली चुनाव हुए, बम्पर नतीजे एनडीए के हक में आए, जिससे अपोजिशन का शक अब यकीन में बदलने लगा कि एसआईआर के जरिए धांधली की जा रही है। तो अब अपोजिशन पार्टियों ने यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर सियासी जंग का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर की मुखालिफत में बयान दे रही है, तो वहीं बीजेपी एसआईआर की हिमायत करती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी ने वोटर लिस्ट पर पूरी तरह फोकस कर फर्जी नामों को हटवाने की कवायद शुरू कर दी है, तो अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने अपने कारकुनान को अलर्ट रहने को कहा, ताकि किसी का नाम एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट से हट न जाए। इन सब के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर मुखालिफिन पर हमला किया। पोस्ट कर लिखा, लठैतवादी पार्टियों का वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर से डरना अच्छी बात है। अभी तक ऐसे दल लठाइयों के बल पर अपनी सियासत चमकाते थे, लेकिन एसआईआर जैसे नेक कामों के बाद ऐसी जमातों की सियासत पर हमेशा के लिए लगाम लग जाएगी। यूपी में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बाद अब कौमी जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव ने यूपी में एसआईआर की जरूरत न होने की बात कही। एसआईआर की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। जब 2003 को केस मारता है तो 22 साल हो चुके। ये जानबूझ के कुछ लोगों के वोटों को काट कर लोगों में आतंक पैदा करना, जैसे अभी इन्होंने बिहार में किया। 4% वोट काट दिए विपक्ष के और 3% बीजेपी के बढ़ा दिए। दरअसल यूपी में एसआईआर शुरू हो चुकी है। इसी के तहत बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। यूपी ने पूरे सूबे में ब्लॉक लेवल एजेंट यानी बीएलए बना दिए हैं। ये बीएलए घर घर जाकर वोटर लिस्ट की पड़ताल करेंगे, फर्जी और दोहरे वोटर्स की पहचान करेंगे, इलेक्शन कमीशन से तालमेल के जरिए उन्हें हटवाने का काम करेंगे। इसके अलावा नए और नौजवान वोटर्स के नाम जुड़वाएंगे। 2027 में होने वाले असेंबली चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए नई वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।